नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और केंद्रीय पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के दर को जो अनाउंसमेंट किया है इस अप्रैल के मिड में, क्या ये अनाउंसमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का जो बढ़ोतरी है क्या वो बाज़ार व्यवस्था में टिक पा रहा है, क्या ये महंगाई व्यवस्था में टिक पा रहा है। AICPIW के आंकड़े जो भी हों, लेकिन जब AICPIW के आंकड़ों पे जो वेतन की बढ़ोतरी होता है, जो महंगाई दर और महंगाई राहत की केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को जो बढ़ोतरी मिलता है, धरातल पर वो सही नहीं ठहर पाता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इससे असहज और असंतुष्ट हमेशा रहते हैं। आखिर इस आंकड़ों में ये जो पॉइंट का गणित है, इस पॉइंट के गणित के कारण कैसे पूरा आंकड़ा जो है, जो आप अनुमान लगाते हैं कि इस बार पिछले बार के तुलना में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आज इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 50 लाख के आसपास में अभी केंद्र सरकार में कर्मचारी कार्यरत हैं और 69 लाख लोग केंद्र सरकार में पेंशन का लाभ लेते हैं। अब इस आधार पे राज्यों के भी जो सरकारें हैं वो अपने केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को और राज्य पेंशनर्स को बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन अब ये जो बेनिफिट्स जो मिल रहा है 1 जनवरी 2026 से जो महंगाई दर को अनाउंस किया गया है इस अप्रैल मिड में, जहाँ पे एरियर इस महीने में मिलना चाहिए था वहाँ पे अभी अनाउंस हुआ है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इससे पहले जो आपने एक लेटर पे भी हमने चर्चा किया था कि जो कर्मचारियों को कुछ यूनियनों ने सरकार को लेटर लिखा है कि आप जो DA/DR की जो वृद्धि है वह अभी यानी अप्रैल तक क्यों नहीं दिए हैं। अब जाकर यहाँ पे केंद्रीय जो मंत्री हैं वैष्णव साहब, उन्होंने जाके अनाउंस किया है और अनाउंस कितना है आप समझ सकते हैं कि महज 2% का अनुमान आप लगा रहे थे। अनुमान आंकड़ों पे चल रहा था कि 3% की वृद्धि होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2% की मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जो ऐड करते हैं अब 2% की वृद्धि हो जाएंगे। अब इस 2% की वृद्धि का इस गणित को इसमें समझेंगे कि आखिर प्रत्येक महीने के आंकड़ों में कहाँ पे ये 3% तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, समझेंगे सबसे पहले यहाँ पे DA कैलकुलेशन को लेकर। देखिए, वर्ष में 2 बार DA को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्य भी सरकार भी अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी करता है। एक बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता है 1 जनवरी से और दूसरे बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलता है 1 जुलाई से। ये बढ़ोतरी मिलता है AICPIW के आंकड़ों के आधार पे, और AICPIW के आंकड़े जो प्रदर्शित हो रहे हैं उस प्रदर्शन में 7वें वेतन आयोग में DA का जो कैलकुलेशन है वो 6ठे वेतन आयोग के तुलना में काफ़ी कम है। अगर बात करें कि 2016 से लेकर 2026 तक अगर बात करें तो मात्र 60% की वृद्धि DA/DR में कुल हुआ है, जबकि अगर यही हम 6ठे वेतन की बात करें तो 125% की वहाँ पे बढ़ोतरी हुआ था। जब आप 7वें वेतन में आए थे तो 125% उस समय DA को बेसिक में मर्ज करके 7वें वेतन का लाभ दिया गया था। आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 का जो तारीख है ये आपके 8वें वेतन आयोग का तारीख है, और अभी तक आपका जो आंकड़ा मात्र पहुंचा है वह 60% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहुंचा है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि अब जब आंकड़ों के इस खेल को, गणित को जब आप समझेंगे तो आप देख सकते हैं कि जून 2025 में जो आंकड़े प्रदर्शित हुए थे उसमें 58.18% था। यानी यहाँ जो आपके बेसिक में जो कैलकुलेशन हो रहे थे वह 58% पे कैलकुलेशन हो रहे थे, यानी यहाँ पे 0.18 जो रह गया इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। यानी जो लास्ट में यानी जो जून के महीने में या जो दिसंबर के महीने में जो पॉइंट रह जाता है उसका कैलकुलेशन न होने से कर्मचारियों को, अगर आप 10 साल के कैलकुलेशन में देखेंगे तो एक अच्छा खासा उनको लॉस मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रा समझिए कि जुलाई में 58.52, उसके बाद आप देखिए कि अगस्त 2025 में 58.94, सितंबर 2025 में 59.31, अक्टूबर 2025 में 59.60, और यहाँ देखिए नवंबर में 59.94 और दिसंबर में 60.35। यानी दिसंबर तक आपके आंकड़े कितने गए? 60.35 तक आपके आंकड़े दिसंबर तक गए हैं। अब आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि फिर आपका ये 0.35 जो है ये लास्ट बेनिफिट्स नहीं दे पाया। अब यहाँ आपका कितना मिलेगा? 1 जनवरी 2026 से आपके मूल वेतन में 60% का कैलकुलेशन होगा। अब इससे आप देख सकते हैं कि आपको एरियर के तौर पे जनवरी माह में, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में ये आपका एरियर जो है सो आने वाले महीने में भुगते हो जाएगा। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ आप जब देखेंगे
कि किस तरीके से 58.52 से बढ़कर 58.94 गया, उसके बाद 59 से लेकर 3.1 गया। लेकिन यहाँ से जो आंकड़े बढ़ने चाहिए थे, यानी जो सितंबर के बाद, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो आंकड़े बढ़ने चाहिए थे, जितना पॉइंट बढ़ना चाहिए था, जो लोगों को आशा था कि इस बार ये बढ़कर यहाँ पे 61% तक जाएगा और 61% का जाने के बाद 3% तत्काल जो है, यानी 1% का मतलब वृद्धि जो था, वो जो जहाँ 60 मिल रहा है वहाँ पे 61 मिलना संभावित हो जाता है, वहाँ पे 61 मिलना तय हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी यानी 1 जनवरी 2026 से आपका जो महंगाई भत्ता और राहत मात्र 60% यानी 2% की मामूली वृद्धि यहाँ पे सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। आने वाले समय में किस तरीके का जो जुलाई में आता है, अभी का जो इंडेक्स, अब अगर आप जुलाई का देखते हैं कि जुलाई में आने वाले समय में क्या संभावित होंगे, तो आप देख सकते हैं कि 60.35 से जनवरी का जो आया है वह 60.85 आया है, फरवरी का 61.37 आया है। अब आने वाले जो 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून, जब ये आंकड़े जब आएंगे तो क्या इस बार 3% तक फिर पहुंच पाता है, 63 होता है, या फिर 63 के नीचे वो 62 के पॉइंट में ही जाके फंस जाता है। अब यहाँ पे सबसे विषय क्या है कि 8वें वेतन आयोग का जहाँ पे लाभ मिलना चाहिए था, जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर का डिमांड किया जा रहा है कि 3 से भी ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो मिल रहा है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों में जो एक आशा है, वो आशा हमेशा डीए और डीआर से, विगत कई आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो डीए और डीआर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बाजार व्यवस्था का जो आंकड़ा है और जो AICPIW जो आंकड़ों पे जो बाजार का कैलकुलेशन दे रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा धरातल पे लोगों को दिक्कत हो रहा है। आने वाले समय में क्या फिर आंकड़े आते हैं ICPIW के, और कितना ये जनवरी से लेकर जून के बीच में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।